Hello everyone, I am Reena Moore. Today I will teach you कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर नेक्स्ट जो आपका है केस टू कमोडिटी केस, टू और सेवरल कमोडिटी केस। आज हम उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो टू कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहें या फिर हम उसे क्या कहें, अनदर नेम ऑफ टू कमोडिटी इक्विलिब्रियम केस इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, गोशन सेकंड लॉ, या फिर ये कह सकते हैं लॉ ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। तो डिफरेंट नेम हैं हमारे किसके, टू कमोडिटी केस के। बेसिकली हम उसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा डिनोट करते हैं। तो टू कमोडिटी केस अकॉर्डिंग टू कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जब हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, टू कमोडिटी के बारे में, तो दोनों ही गुड्स को जब हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो दोनों के गुड्स के कंज्यूम करने पर हमारा जो इक्वी मार्जिन यूटिलिटी होना चाहिए, यानी हम हर एक गुड्स को कंज्यूम करेंगे तो हर गुड्स के कंज्यूमशन पर हमें इक्वल ही क्या मिलना चाहिए, मार्जिन यूटिलिटी मिलना चाहिए। तो कंज्यूमर क्या मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दोनों पर सेम रेशो से मिल रहा है एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइस आर आल्सो इक्वल। तो इसके अंदर चलिए हम कंडीशन स्टडी करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इन द केस ऑफ टू कमोडिटी। तो फर्स्ट वन, उसकी कंडीशन की स्टडी करने से पहले हम नेसेसरी कंडीशन क्या है, फर्स्ट वन इज योर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंट ऑफ ईच कमोडिटी इज सेम, यानी MUM क्या होना चाहिए, हमारा हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए और कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, दो गुड्स का कंजम्पशन करना चाहिए। अगर वो फर्स्ट वन फॉर द कमोडिटी एक्स के रिगार्डिंग क्या है बेटा, आप इसको ऐसे कर सकते हो, कमोडिटी एक्स के रिगार्डिंग या तो ये कहे MUX अपॉन MUR कह सकते हो, MUM अपॉन PX, या फिर आप ये कह सकते हो MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM। बात क्या है बेटा, दोनों ही सेम ही बात है। जब हम क्या कर रहे थे, केवल एक ही गुड्स का क्या कर रहे थे, कंजम्पशन कर रहे थे, लेकिन अब क्या करने लग रहे हैं, हम दो गुड्स का क्या करने लग रहे हैं, कंजम्पशन करने लग रहे हैं। तो दो गुड्स के रिगार्डिंग हम क्या करने लग रहे हैं, एक्सपेंडिचर भी हमने क्या किया है, टू गुड्स के रिगार्डिंग ही किया है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ कमोडिटी एक्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कमोडिटी वाई इक्वल टू मनी इनकम। तो आपका क्या होने लगता है, MU आपका फॉल हो जाता है। कब फॉल हो जाता है, जब हम मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम, जो कि हमारा किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हम ज़्यादा गुड्स को कंजम्पशन करेंगे तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होने लग जाएगी, कम होने। दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू अटेन द नेसेसरी कंडीशन। तो ये कंडीशन ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हमारी सेटिस्फाई करती है नेसेसरी कंडीशन। तो हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या है, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM। पुटिंग इक्वेशन 2 in 1 MUX एंड MUY, ठीक है। सपोज कीजिए एक्स इज मोर देन मार्जिन यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन कमोडिटी वाई, यानी हम क्या करने लग रहे हैं कि हमारा जो MUX है उसकी वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ग्रेटर है किससे, MUY से, क्योंकि प्राइस हमारी क्या है, सेम है। तो 5 रुपये की वो गुड्स है सपोज की, तो 5 रुपीज़ की क्या है, सेकंड गुड्स है। तो इसलिए हमारी क्या होने लग रही है, MUM क्या आने लग रही है, सेम नहीं है। तो MUM को हम सेम लेने के लिए क्या करने लग जाएंगे, तो X क्या है, हमारी मोर है किसके कंपैरिजन में, Y के। तो कंज्यूमर हमें क्या क्या है, इक्विलिब्रियम करना। तो इक्विलिब्रियम करने के लिए हमारी X क्या है, मोर है। तो हम क्या करेंगे, अब हम जो कंज्यूमर है वो कंजम्पशन किसका, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स का कंजम्पशन क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जैसे ही उसने कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स का क्या किया, इंक्रीज किया, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और वहीं आपकी जो क्वांटिटी ऑफ वाई है वो क्या कर दिया, हमने डिक्रीज की है।
डिक्रीज की है ना आपने क्वांटिटी ऑफ वाई, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एम यू वाई, आपकी एम यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली यही है लास्ट पेज। तो कंज्यूमर क्या होने लगा, धीरे धीरे एम यू एक्स की जो वैल्यू ज़्यादा थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो एम यू वाई की क्या थी, कम थी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, एम यू एक्स इक्वल टू एम यू वाई, यानी कंज्यूमर विल स्पेंड ऑल हिज इनकम ऑन वन कमोडिटी विच इज़ हाईली अनरियलिस्टिक, यानी कंज्यूमर क्या करने लग रहा है, अपनी सारी की सारी इनकम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, अगर वो वन ही कमोडिटी पर खर्च करेगा तो वो क्या है, हाईली अनरियलिस्टिक है, हम रियल लाइफ में हम कम नहीं इमेजिन कर सकते हैं। तो अब हम टू कमोडिटी को एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल और डायग्राम की हेल्प से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। दिस वन इज बेटा, पहले है ये आपका डायग्राम यूनिट इन यूटिल। हम क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर जितनी भी यूनिट्स होते हैं उन्हें यूटिल्स के अंदर मेजरमेंट करते हैं। यानी हमने क्या किया, हमने 6 यूनिट को कंज्यूम किया, 1 2 3 4 5 6 कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स मार्जिन, और उसको हम किस में मेजरमेंट कर रहे हैं, यूटिल्स। तो ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी गुड एक्स की गिवन है, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई की। तो बेसिकली आपको क्या है, चलो हम स्टडी कर रहे हैं बेटा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के रिगार्डिंग। एक कंज्यूमर है, उसके पास कितने बेटा 60 रुपीज़ है, और प्राइस क्या है, गुड एक्स और गुड वाई की प्राइस क्या है बेटा, दोनों की प्राइस क्या है, दोनों की प्राइस क्या है, पी एक्स इक्वल टू पी वाई, और वो किसके इक्वल है, सपोज कीजिए ₹1 के इक्वल है। तो जब कंज्यूमर को क्या कर रहा है, फर्स्ट यूनिट किसकी, देखिए गुड एक्स और गुड वाई में यूटिल उसको मैक्सिमम किस में मिल रहे हैं, इसमें, तो वो क्या करने लग जाएगा, गुड एक्स का कंजम्पशन करेगा। तो वो फर्स्ट रुपीज़ किस पर स्पेंड कर रहा है, गुड एक्स पर, क्योंकि गुड एक्स पर उसे मार्जिन यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। अब वो सेकंड रुपीज़ अपना कहाँ खर्च करेगा, देखिए भाई यहाँ की वाई की मार्जिन यूटिलिटी कितनी है, 21 रुपीज़ है, तो वो सेकंड रुपीज़ भी कहाँ पर स्पेंड करेगा, गुड एक्स की सेकंड यूनिट परचेज करने में। सेम एज इट इज़ वो थर्ड भी रुपीज़ स्पेंड करेगा किसकी, थर्ड यूनिट ऑफ गुड एक्स। फिर बेटा वो फोर्थ रुपीज़, यहाँ पर देखिए फोर्थ यूनिट पर उसे 20 यूटिल्स मिल रहे हैं, वहीं वाई की खरीदने पर उसे कितने मिल रहे हैं, 21, तो वो किसकी खरीदेगा, वाई की फर्स्ट यूनिट परचेज करेगा। फिर उसके बाद वो वाई की सेकंड यूनिट, और फिर उसके बाद वो एक्स की 4 यूनिट क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो उसी को हमने क्या किया, डायग्राम की फॉर्म में ड्रॉ कर दिया, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई, ये सारे के सारे पॉइंट हमने क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए हैं। देखिए हमने एक्स और वाई के दोनों, देखिए एक्स आपका ये मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स पहले आपने स्टडी किया था, 26 था, फिर 24 था, फिर 22 था, फिर 20 है, ठीक है, फिर उससे कम था, सेम एज इट इज़ इसके भी आपने यहाँ से स्टडी किए थे। फर्स्ट पॉइंट पर कितना था बेटा आपका 21 था, फिर उसके बाद 20 था, तो यहाँ पर क्या हो गया है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया है। तो इस इक्विलिब्रियम के पॉइंट को हमने किससे डिनोट किया है, फोर्थ यूनिट, जो फोर्थ यूनिट है आपका, तो उस पर पॉइंट क्या आ गया आपका, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आ गया है, तो यूनिट ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स की हमने 0 1 2 3 4 5 6 किया है, वाई की यहाँ से हमने रिप्रेजेंट किया। तो लॉ ऑफ इक्विली हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। कंज्यूमर के पास केवल 60 रुपीज़ है, और वो अपने 6 रुपीज़ को स्पेंड कर रहा था दोनों ही गुड्स पर एक्स एंड वाइज, और दोनों के प्राइस क्या थे बेटा, सेम ही थे, 1 रुपीज़। तो वो 6 यूनिट ही परचेज़ कर सकता है दोनों की मिला के। तो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन यूटिलिटी गुड एक्स की थी, तो उसने गुड एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, खरीदी। कब तक खरीदा गया, जब तक कि गुड एक्स की मार्जिन यूटिलिटी डिक्लाइन है। फिर उसके बाद उसने किसका कंजम्पशन स्टार्ट कर दिया, एम यू वाई का। तो ये सारा था आपका फ्रॉम द, अपने टेबल फिगर से आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि फर्स्ट रुपीज़ उसने एक्स कमोडिटी का खर्च किया, जहाँ पर से 26 यूटिल मिल रही थी। सेकंड फिर भी उसने एक्स गुड्स को कंज्यूम किया 24 22,
और फिर उसके बाद 4 रुपीज़ उसने स्पेंड किया गुड वाई पर, जहाँ पर उसे यूटिलिटी 21 यूटेल्स मिल रही थी। और 5th और 6 पर उसकी यूटिलिटी इक्वल थी, MUX इक्वल टू MUY, MU ऑफ 5 रुपीज़ स्पेंड ऑन वाई और 6 रुपीज़ ऑन एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से कंज्यूमर के पास कितने रुपीज़ थे, 6। और टोटल अगर हम क्या करें, टोटल अगर करें तो हमारा सभी का टोटल कितना आ रहा है बेटा, 133। आपने कैसे टोटल किया, फर्स्ट यूनिट पर कितनी मिली है, 26 + 24 + 22 + 21, 20 एंड 20, सबका टोटल करोगे तो बेटा वैल्यू आ जाएगी आपकी 133। स्पेंड करने पर ₹6। इफ़ द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम एनी अदर ऑर्डर, अगर कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करता है किसी भी ना, तो सेटिस्फेक्शन हमारा क्या होगा, लेस देन 133 यूटिल मिलेगा। तो इसलिए कंज्यूमर इस वे से क्या करता है, कंज्यूम करता है जब वो दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, एक्स एंड वाई। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, MUX/PX, MUY/PY। क्लियर। अब आपके उसके बाद है कंडीशन बेटा। फर्स्ट कंडीशन ये है, कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम, हमें पता है कमोडिटी केस में हमें इक्विलिब्रियम करना है, और इक्विलिब्रियम कब होगा, जब हमारे ग्रेटर देन की मार्क की जगह क्या है, इक्वल का मार्क आए। तो हमें कैसे चेंज करना है, देखिए यहाँ पर x है, MUX/PX इज ग्रेटर देन MUY/PY। आपको पता है PX और PY की वैल्यू क्या होती है, PX और PY प्राइस इज सेम। तो MUX क्या है आपका, ग्रेटर है। तो MUX जो ग्रेटर है उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंड ऑफ एक्स हम क्या कर देंगे, उसको हम इंक्रीज कर देंगे। और जैसे हम उसको लास्ट रुपीज जो हमने स्पेंड किया एक्स पर इंक्रीज कर देंगे, तो मार्जिन यूटिलिटी क्या होने लग जाएगी, उसकी डिक्रीज होने लग जाएगी। डिक्रीज द MU, मोर द मार्जिनिटी, हमने जो एक्स पर ज़्यादा कंजम्पशन हम स्टार्ट कर देंगे। इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, सेम एज इट इज़, जब हमने क्वांटिटी वाई की क्या करने लगे, डिक्रीज कर दी, तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज द क्वांटिटी, जैसे ही हमने क्या की, क्वांटिटी एक्स की इंक्रीज करी और डिक्रीज करी क्वांटिटी वाई की, और कब तक करते चले गए, जब तक MUX/PX इक्वल टू MUY/PY। तो ये था आपका फर्स्ट सिचुएशन, जिसके अंदर हमने क्या किया, फिगर बी इज डिराइव्ड फ्रॉम फिगर ए, और इस सिचुएशन के द्वारा हमारे पॉइंट ई पर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है। सेकंड वन में क्या है कि आपका वही है, इन फिगर भी सपोज कीजिए बेटा, देखिए इसके अंदर ये कह रखा है, अज्यूमिंग PX इज ₹10 कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ई, वी विल ड्राइव पॉइंट ई इक्विलिब्रियम। अब फिगर बी के अंदर क्या कहने लग रहा है कि प्राइस घटकर 10 रुपीज़ से एक्स गुड्स के, वो प्राइस घटकर कितने हो गए, 8 रुपीज़ हो गए हैं। ठीक है, 8 रुपये हो गए हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, अब प्राइस क्या कर दिए, एक्स गुड्स के प्राइस कम हो गए हैं। इट्स मीन्स आपकी मार्जिन यूटिलिटी फॉर लास्ट, अब क्या करने लगे, लास्ट रुपीज स्पेंड मोर देन द मार्जिन यूटिलिटी लास्ट पे स्पेंड ऑन कमोडिटी वाई के, हमारे क्या होने लगा, एक्स का जो MUM है वो ज़्यादा हो जाएगा वाई के। तो उसको हम इक्विलिब्रियम करने के लिए कंज्यूमर क्या कर देगा, क्वांटिटी एक्स की इंक्रीज कर देगा, जिसके कारण मार्जिन यूटिलिटी घट जाएगी। वही बात है बेटा, डिक्रीज कर देगा क्वांटिटी वाई की, जिसके कारण इंक्रीज हो जाएगी MUY। ठीक है, तो इस सिचुएशन के कारण पॉइंट एफ पर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा डिमांड कब। ठीक है, तो अब आपको एक टेबल के थ्रू और बता रखा है यही चीज़ें। सपोज एक कंज्यूमर है जिसके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं, 36 रुपीज़ है, और वो उस 36 रुपीज़ को क्या कर रहा है, 2 कमोडिटी पर क्या करने लग रहा है, स्पेंड कर रहा है। PX कितना है, प्राइस एक्स गुड्स का प्राइस 6 रुपीज़ है, वाई का 3 है। मार्जिन यूटिलिटी दोनों की गिवन है। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपीज़ ऑन बोथ कमोडिटी टेबल में दे रखी है। देखिए एक्स वाई की कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। मार्जिन देखिए
1 2 3 4 5 6 यूनिट है। MUX गिवन है 54, 48, 42, 36, 30, 24। MUY भी गिवन है बेटा 36, 33, 30, 27, 24, 20। तो हमने क्या किया, XPX कितना है बेटा 6 रुपीज़। तो इसको हमने क्या किया है, इसको 54 डिवाइड बाई 6 करोगे 9 आ गया, 48 डिवाइड बाई 6 करोगे 8, 42 डिवाइड बाई 6 7, 36 डिवाइड बाई 6 6, 36 डिवाइड बाई 6 5, 24 डिवाइड बाई 6 4। आगे ना वैल्यू सारी। MPX कितना है, Y का 3 है, 36 3 डिवाइड बाई 3 12, 11 3 10 9 8 और इसको डिवाइड करोगे 3 से आपका क्या आ गया 7। तो देखिए कहाँ कहाँ आपकी MUX इक्वल टू MUI। देखिए फर्स्ट सिचुएशन है जब गुड X की हमने क्या किया, केवल 1 यूनिट कंज्यूम की है, वहीं हमने गुड Y की कितनी कंज्यूम कर दी है 4, जहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है MUX इक्वल टू MUI। सेकेंड वन इज गुड X की कितनी कंज्यूम की है 2 यूनिट, गुड Y की कितनी 5th यूनिट। थर्ड है आपने गुड X की कितनी की है बेटा, गुड X की कितनी की है 3rd यूनिट, गुड Y की कितनी की है 6 यूनिट। तो हमारी टोटल रुपीज़ कितनी है 6x। Y का प्राइस है X का 6 रुपीज़ और Y का क्या है 3 रुपीज़ पर यूनिट। हमारा फार्मूला बेटा गिवन है MUX अपॉन PX MUI। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे बेटा किसके अकॉर्डिंग, हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग। एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या है हमारे, देखिए 9 8 और 7 3 पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है। यूनिट हमने क्या, X की कितनी यूनिट थी फर्स्ट पर, फर्स्ट, Y की कितनी थी 4, 8 यूटिल कब आया तो X की 2 थी, इसकी 5, इसकी 3 और 6। तो हमने क्या किया, इसका प्राइस 6 था, 1 इंटू 6 4 इंटू 3 18 27 एंड 36। हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने थे 36 और हमें स्पेंड भी कितने करने थे 36। तो इस पॉइंट पर क्या आ गया है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया। तो यही हमारा लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम वाला फार्मूला, जिसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर इस पॉइंट पर क्या हुआ है, केवल इसी पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ है जब गुड X की उसने 3 यूनिट कंज्यूम की और गुड Y की उसने 6 यूनिट कंज्यूम की। इससे पहले हमारा एक्सपेंडिचर हमारा कम आ रहा है और टोटल रुपीज़ स्पेंड ज़्यादा है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें, ये हमारा लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी वाला टॉपिक था। आज हमारा ये ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालाइज या फिर इंडिफरेंस कर्व। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर सी माय वीडियो।